लेकिन अगर अमेरिका और बाकी देश जो हैं वो इस वास्तविकता को अब मानते हैं और पहचानते हैं तो मेरे ख्याल ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है। न उन्होंने धारा 370 का जिक्र किया, न पाकिस्तान के साथ शिमला समझौते का जिक्र किया, न ही वार्तालाप की आवश्यकता पर, शांति समाधान पर। अंग्रेजी में ना सर, यूएस इन्वेस्टर आए थे और उमर अब्दुल्ला से बातचीत की थी, क्या कुछ देखते हैं किस तरीके से है? देखिए, ये जो अमेरिकी राजदूत हैं भारत में, ये जब से आए हैं ये अपने ताईं तो कोशिश कर रहे हैं भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो वापस उसी गर्मजोशी की तरफ जाएं जैसे पहले थे। अब वो कितना संभव होगा नहीं होगा वो एक अलग बहस है, लेकिन जो कश्मीर का उनका दौरा है वो 2-3 लिहाज से मेरे ख्याल भारत के लिए एक अच्छी खबर लेकर के आया है। एक तो ये कि उन्होंने ये स्वीकार किया है, उनके स्वीकार करने या ना करने से वैसे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन अगर अमेरिकी राजदूत आकर के स्वीकार करते हैं कि कश्मीर जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, तो मेरे ख्याल इसका तो स्वागत करना चाहिए। एक ज़माना ये था कि अमेरिका कभी इस तरीके के बयानात नहीं देता था, तब भी इस जो वास्तविकता है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर अमेरिका और बाकी देश जो हैं वो इस वास्तविकता को अब मानते हैं और पहचानते हैं तो मेरे ख्याल ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी चीज़ ये कि जब वो ये कहते हैं कि जो वो ट्रैवल एडवाइजरी इशू करते हैं अपने लोगों को, वो अभी तक तो ये रही है कि यहाँ पर बहुत खतरा है तो इसलिए आप यहाँ पर सफ़र ना करें, लेकिन ये भी एक नई वास्तविकता जो है कश्मीर की कि वहाँ पर पर्यटक जो हैं वो बड़े आज़ादी से घूम सकते हैं। कानून व्यवस्था की जो स्थिति है या आतंकवाद की जो स्थिति है वो बहुत बढ़िया हो गई है, आतंकवाद लगभग कमर उसकी तोड़ दी गई है। तो उस वास्तविकता को भी अब वो पहचान रहे हैं और इसलिए वो ये कह रहे हैं कि हम ये पेशकश करेंगे कि वो ट्रैवल एडवाइजरी को अमेंड किया जाए ताकि यहाँ पर पर्यटक आ सके, जो कश्मीर के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर पर्यटक आते हैं, ख़ास तौर पर विदेशी पर्यटक, क्योंकि देसी पर्यटक तो जा ही रहे हैं, लेकिन अगर विदेशी आते हैं तो जो वहाँ पर अर्थव्यवस्था है उसको और बल मिलता है, उसमें और तरक्की होने की गुंजाइश रहती है। तो मेरे ख्याल ये तो 2 बड़ी अच्छी चीज़ें हुई। और तीसरी चीज़ मेरे ख्याल जो हमारे को माननी चाहिए वो ये है कि जो उनकी मुलाकात हुई कश्मीर के मुख्यमंत्री जी के साथ, वो भी एक काफ़ी अच्छी मुलाकात रही। और ख़ास तौर पर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री से क्यों मिले, ये मेरे ख्याल एक बहुत साधारण सी बात है। कोई भी राजदूत जब किसी प्रदेश में जाता है तो वहाँ के मुख्यमंत्री से मिलता है, तो अगर उमर अब्दुल्ला के साथ उनकी मुलाकात हुई तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी वो ये थी कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो ये कहा कि श्रीनगर और दिल्ली के बीच के जो रिश्ते हैं वो दिल्ली में तय होंगे, डीसी में नहीं, यानी कि वॉशिंगटन में नहीं होंगे, वो दिल्ली में तय होंगे। और उसके लिए जिस तरीके की राजनीतिक पहल करने की ज़रूरत है या जिस तरीके की राजनीतिक गतिविधि की ज़रूरत है वो भारत के अंदर डिसाइड होगी, वो भारत के बाहर डिसाइड नहीं होगी। तो मेरे ख्याल इसका भी स्वागत करना चाहिए। कुल मिलाकर के अभी तक जो उनका दौरा रहा है वो भारत के लिए अच्छा रहा है। अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर की पहली जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की यात्रा कम से कम 2-3 पहलुओं से महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि विवादास्पद होने के कारण ये राज्य, अगर अमेरिकी राजदूत जाते हैं तो ऐसा मैं समझता हूँ कि उन्होंने ऐसा अपने विदेश मंत्रालय की अनुमति के बाद किया होगा। तो ये अपने में एक कोण है। दूसरा कोण जो निकल के आता है, जो उन्होंने मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला से भेंट के बाद कहा कि इट इज़
an important part of India. तो ये जो वक्तव्य है, जो वाक्य है, इसमें कुछ किंतु परंतु नहीं है। न उन्होंने धारा 370 का जिक्र किया, न पाकिस्तान के साथ शिमला समझौते का जिक्र किया, न ही वार्तालाप की आवश्यकता पर, शांति समाधान पर जोर दिया। वक्तव्य खुद अपने में स्वतंत्र है और ये दिखाता है कि इस बारे में कोई हील हुज्जत इस समय उनको नहीं है। तो ये एक नया नॉर्मल कहलाना चाहिए और देखना होगा कि आगे इसका क्या परिणाम निकलता है। तीसरा जो इसमें कहने की बात है वो ये है कि राजदूत गौर ने ये कहा कि वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो राज्य के बारे में एडवाइजरी जो विदेश मंत्रालय ने इशू की है, उनके विदेश मंत्रालय ने, उसको परिवर्तन करने की घोषणा कर सके। हालांकि उन्होंने ये माना कि सुरक्षा की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। इसमें कई और चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पहली बात तो ये कि अमेरिकी पर्यटकों के जम्मू एंड कश्मीर आने से इस राज्य की अर्थव्यवस्था जो पर्यटन पर आधारित है उसमें सुधार होगा, नए अवसर मिलेंगे। दूसरी बात ये कि आप जानते हैं कि ट्रंप साहब दरअसल एक पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए रियल एस्टेट डेवलपर हैं। चाहे वो ट्रंप टावर बना रहे हों, चाहे ताजमहल लास वेगास में बना रहे हों, चाहे अन्य जगहों पर, यहाँ तक कि बम्बई और गुड़गांव में भी ट्रंप टावर बन रहे हैं। तो मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले साल जब गाज़ा पर उन्होंने अपना पीस प्लान उद्घोषित किया था, तो उसमें गाज़ा को एक मेडिटेरेनियन रिवेरा बनाने की उन्होंने संतुति की थी। तो रियल एस्टेट उनके दिमाग से दूर नहीं रहता है और अगर वो अमेरिकी पर्यटकों के आने की बात करते हैं और अगर ये धारा तीव्र होती है तो कल को वो इस वर्जिन टेरिटरी में जहाँ विदेशी होटल वगैरह कम हैं, वहाँ पर ट्रंप साहब के लिए एक नए प्रोजेक्ट की घोषणा कर सकते हैं ताकि जो पर्यटक आएं उनका दोहन किया जा सके। तो ये भविष्य के लिए एक इशारा हो सकता है और ये कई चीज़ों पर निर्भर करेगा। और मैं इस बात के लिए भी चेतावनी देना चाहूँगा कि ऐसा जब भी कुछ किया जाता है तो पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकवादी हैं वो इसको उल्टा करने में, इसको तोड़ने में जी जान लगा देते हैं। उनके लिए ये अस्तित्व का खतरा है। अगर वहाँ पर शांति बहाल हो गई, पर्यटन शुरू हो गया, विदेशी पूंजी लगनी शुरू हो गई, वो भी अमेरिका से, तो उनको कौन पूछेगा। तो ऐसा भी सोचना होगा भारत की सुरक्षा एजेंसियों को कि उस तरफ जो रिएक्शन आएगा, प्रतिक्रिया आएगी, उससे सावधान हो। गर्मी लग रही, पिघल रहा हूँ, पसीने आ रहे हैं। कैमरामैन कहता है कि अभी बैठे रहिए, कुछ शॉट लेने।